उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे प्रदेश भर में या ये कहा जाए कि पूरे देश भर में यूपी दिवस को मनाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की भी इसमें एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है ये बताया जा रहा है कि 2 से ढाई घंटा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रेरणा स्थल में एक बहुत बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम जो है वो आप लोग आयोजित करने जा रहे हैं। मैसेज क्या देने का प्रयास है इसका मंत्री जी? देखिए, जिस तरीके से पिछले लगभग 9 सालों में प्रदेश का परफेक्शन बदला है, विकास की चरम सीमाओं पे पहुंचा है, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ है, बीमारू राज्य हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां और नए मुकाम हासिल करने का काम किया है। तो ये हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है, पूरे प्रदेशवासियों के जन जन के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव के क्षण हैं। और ये लोग, जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग, बड़ा प्रदेश है, दुनिया का 6वां-7वां देश है, तो उत्तर प्रदेश के लोग विभिन्न जनपदों में के लोग विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न अन्य देशों में अपना महती योगदान करने का भी काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ भी हों, देश में विदेश में, उन सब स्थानों पर भी आन बान शान के साथ उत्तर प्रदेश दिवस की स्थापना का अपना दिवस के रूप में पूरी तन्मयता के साथ, सम्मान के साथ मनाने का काम, उत्सव के रूप में मनाने का काम कर सकें। इसी के तहत देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में, जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग निवास करते हैं बहुतायत में, उन देशों में जहाँ यूपी के बहुत सारे लोग प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, इन सभी डेस्टिनेशन पर, और दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे विभिन्न राजदूतों के माध्यम से हम लोग दिल्ली हाट के स्थान पर और विभिन्न प्रदेशों की राजभवनों में अपना कार्यक्रम मनाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी हम प्रत्येक गांव को कनेक्ट किए हैं, प्रत्येक गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील से जिले तक तमाम प्रतियोगिताओं का विभिन्न आयोजन करके वहाँ के सफल अभ्यर्थियों को आगे ब्लॉक से जिला, जिला से कमिश्नरी से प्रदेश तक उन प्रतियोगिताओं को संपन्न कराते हुए 24 तारीख को सफलतम जो हमारे अभ्यर्थी होंगे, कलाकार होंगे, उनको यहाँ सम्मानित करने का, पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे। और यहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। वहाँ भी हमारी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल भी होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे, और तमाम अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक जिले के मेधावी छात्र छात्राएँ, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी व्यापक संख्या में उपस्थिति करके उनकी उपस्थिति में एक विशाल जनसमूह को संबोधन भी होगा। और प्रदेश की बहुत तेज गति से उभरता, दमकता, चमकता उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा होगी, उद्बोधन होगा। और ये मैं समझता हूँ गौरवशाली क्षण हमारे उत्तर प्रदेश के हर वासी के लिए होंगे। ठीक है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी की बात करी जाए, देश में हो विदेश में हो, पीएम की तारीफ करना, भारत की कमियों को गिनाना, लेकिन अब कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी की कमियों को गिना रहे। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, जो अमेठी के सांसद है, कि 2019 में कांग्रेस की रणनीति की वजह से जो है वो हार हुई है। और इसी के साथ साथ साध्वी निरंजन ज्योति ने यह कहा कि राहुल गांधी कभी देशभक्त नहीं हो सकते, मतलब विदेशी धरती का कोई व्यक्ति देशभक्त नहीं हो सकता, इसलिए वो देशभक्ति की उनसे कभी उम्मीद भी नहीं करी जा सकती है। आपको लगता है कि कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस के पार्टी के लोग ही जो हैं वो उनके विरोध में जुट रहे हैं? इसके पीछे की मतलब क्या वजह है, उनको गंभीरता से ना लेने की? क्या, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, लीडरशिप की सफल रणनीति तो रही नहीं, और वैसे भी धीरे धीरे पूरी तरह जनाधार कांग्रेस खोती चली जा रही है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो कहाँ कांग्रेस ही, वही बुढ़े टेढ़े एक आध कोई बच्चे हैं जो कभी परंपरागत रूप से जिनकी भावनात्मक लगा रहा 90 साल 95 साल की उम्र में उतने से रह गए हैं। युवा में कहीं कोई चर्चा करते हुए नहीं मिलेगा। राहुल जी में संभावना देश को हो सकती थी, युवा थे, बहुत को लीड कर सकते थे, युवाओं को कनेक्ट कर सकते थे, संभावना थी, लेकिन उस संभावनाओं को धरातल पर उतारने में विफल साबित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक हंसी का पात्र बन के रह गए हैं। कोई ठोस रणनीति, ठोस बात नहीं, सिर्फ देश की गर्मा गिराने का काम, नेगेटिविटी फैलाने का काम, इस तरह की गतिविधियों के कारण लोग बहुत हल्के में लेना उन्हें शुरू कर दिए हैं और जनता उन्हें गंभीरता से लेने का
लेना बंद कर दिए। ब्राह्मण जो है वो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। उस दिन मायावती ने ये कहा कि ब्राह्मण को बाटी चोखा से नहीं सम्मान से मतलब है, हम ब्राह्मणों को उनका सम्मान देने का काम करेंगे, विधानसभा चुनाव में टिकट सबसे ज़्यादा देंगे। समाजवादी पार्टी भी जो है वो ब्राह्मणों का एक कार्ड खेलने जा रही है। क्या ब्राह्मण छिटक रहा है भाजपा से? भाजपा का जो भी वोटर है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, अन्य हो, बीसी हो, एससी में जो कनेक्ट है, उसमें लगातार आप देख रहे हो बढ़ोतरी हो रही है। कहीं न छटक रहा है ना कुछ जा रहा है। जो ऊपर को किए बैठे हैं कि शायद आके कोई गिर जाएगा, इसमें कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। भाजपा के साथ सारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य जो व्यापारी हो, अन्य अन्य वर्ग, किसान हो, वैसे तो हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन हर वर्ग, वो वर्ग जो देश की प्रदेश की खुशहाली चाहता है, जो वर्ग प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है और आगे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, वो सारे लोग जो विकास चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, एक समतामूलक समाज चाहते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहते हैं, सभी लोग तरक्की करें ये देखना चाहते हैं, प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हो ये देखना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश का सर इकलौता चैनल मुझे लगता है भारत समाचार जो है, उसके एडिटर इन चीफ दावोस में हैं ब्रिजेश मिश्रा जी। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, डिबेट करवा रहे हैं, यहाँ से जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुरेश खन्ना भी वहाँ पर मौजूद है। और ब्रिजेश जी का खुद वहाँ से कहना ये है कि दावोस विभाजन का नहीं बल्कि विकास का शहर है। यहाँ से तमाम संभावनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का वहाँ पर एक बड़ा जनाधार भी देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको सर? ब्रिजेश मिश्रा जी खुद वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ब्रिजेश मिश्रा जी बहुत ही एक्टिव पत्रकार हैं, रीजनल चैनल को भी सकुशल को चलाने का काम कर रहे हैं और बहुत लोकप्रिय चैनल उन्होंने बनाने का काम किया है। लाओस में जाकर के जिस तरीके से वो कनेक्ट कर रहे हैं यूपी वासियों को लाओस में, और लाओस दामोद में, और वहाँ के लोगों को यूपी से इंटरकनेक्ट करना, सीधे संवाद कराना, ये मैं समझता है कि अनूठी पहल है। इसके लिए ब्रिजेश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार यूपी की चिंता उन्हें करने से निश्चित रूप से हमारी एक्टिविटीज को, हमारे विकास को, हमारे बदलते हुए परफेक्शन को बल मिलेगा, एक सिंबल मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी। तो देखिए कि दावोस की डिबेट देखिए, वहाँ तो ना ये लाइव व्यू है ना ट्राइपॉड है, लेकिन आप देखिए उसके बाद एक एडिटर इन चीफ जो है वो मुख्यमंत्रियों से खुद माइक लेके कनेक्ट हो रहा है। तो एक बड़ा मतलब कठिन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दावोस में बैठकर भी जो है उत्तर प्रदेश को आगे रख रहे हैं। ब्रिजेश जी की प्रोएक्टिव अभी से नहीं है, शुरू से ही है। उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी कनेक्ट करने की क्षमता, उनका व्यवहार, उनका आचरण और प्रदेश के लिए समर्पण रहा है। और निश्चित रूप से मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और प्रदेश और राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपना इसी तरह योगदान देते रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की नई पहचान देने में उनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।